नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दुश्मन आपका झूठा भी खाएंगे 18 दिसंबर 2022 से चारों तरफ केवल आपका नाम गूंजेगा। भिखारी भी अब सेठ बनने वाला है, क्योंकि सितारे कुछ इस कदर मेहरबान है आप लोगों के ऊपर। अब दोस्तों वह सब होगा जो आप चाहते हो। अब वह सारे सपने आपके सच होंगे जो आप देखा करते हो। तो तैयार हो जाइए, अगले 24 घंटे सितारों की इस तगड़ी चाल का पूरा फायदा उठाइए। आइए ध्यान लेते हैं कि अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। व्यापार में कैसे रहेंगे, नौकरी में कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य में कैसे रहेंगे, प्यार मोहब्बत में कैसे रहेंगे, पारिवारिक मामले कैसे रहेंगे। संपूर्ण राशिफल 100% सटीक बताएंगे। कुछ सावधानियां भी बताएंगे, क्योंकि सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ गलतियां आप कर दोगे जिसकी वजह से सब कुछ पर पानी फिर जाएगा। अन्यथा दोस्तों सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आइए आज सबसे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है दोस्तों कि आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बड़ी ही मेहनत से आपका प्रतिदिन राशिफल लेके आते हैं, तो दोस्तों उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय सूर्य देवता ज़रूर लिखिएगा। रविवार का दिन है, सूर्य देवता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आज दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार 18 दिसंबर रविवार है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। दोस्तों आज 10वीं तिथि है और नक्षत्र हस्त है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा। शोभन योग बन रहा है दोस्तों। साथ ही साथ चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में पहुंच जाएंगे संचार करने के लिए। और जो सूर्य है इस समय धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर कुछ इस प्रकार पड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। राशिफल की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं। दोस्तों जिंदगी के कुछ कड़वे सच बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी का पहला कड़वा सच, गुटखा, तंबाकू और दारू, यह सब दोस्तों मौत का ही एक जरिया है और इन पर लिखा भी होता है, फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं और मरते हैं। दूसरी चीज़ है, शादी में हद से हद 50 लोग खुश होंगे, हद से हद 50 लोग खुश होंगे, और मौत में ना तो 20 लोगों से ज़्यादा कोई दुखी होगा। यह एक कड़वा सच है। औरत की इज्जत, किसान की ज़िंदगी और सैनिक की जान, इनको छोड़ के देश में सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा। ईश्वर सिर्फ वही नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर वह भी है जहाँ हम पाप करते हैं। तो इसलिए अपने मन में बिठा लेना, जब कुछ पाप हो रहा हो तो समझ जाना कि यहाँ भी ईश्वर है, देख रहा है। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता लग जाएगा कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अब कभी कभी दोस्तों अपनों की खुशी के लिए खुद की खुशी छोड़नी पड़ती है, तो ज़्यादा उदास मत होना। अगर ज़िंदगी में कोई कभी है, दोस्तों ध्यान से सुनिए कि अगर ज़िंदगी में कोई कमी है, कुछ परेशानी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोचकर दुखी होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सच को तुरंत स्वीकार कर लो, उससे भागने मत, क्योंकि जब तक आप भागोगे तब तक उसका कोई समाधान निकलना ही नहीं है। आइए अब आपके राशि फल की ओर बढ़े। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगले 24 घंटे तगड़े होने वाले हैं दोस्तों। तगड़े से अर्थ है कि बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार 24 घंटे। अगर आप एक व्यापारी है, लंबे समय से कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी, कोई चीज़ आपके काम में एक कांटा बनकर आ रही थी,
तो वह दुख, वह तकलीफ, वह परेशानी, वह बाधा दूर होने वाली है और आपका जो कार्य है वह बहुत ही बढ़िया रफ्तार से आगे बढ़ेगा। दोपहर से पहले यानी कि दोस्तों सुबह सुबह का जो समय है, अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें क्योंकि समय यह बहुत अच्छा रहेगा सुबह का। साथ ही साथ नौकरी वाले लोग आज काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे और आपको ऊर्जावान रहने की भी सलाह दी जाती है। अपने अंदर थोड़ी सी ऊर्जा रखें दोस्तों, आलस्य आज आपको ही भारी पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों आज आप पर काम का बोझ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ऐसे में आप पर चुस्ती फुर्ती उत्साह के साथ आपको काम करना चाहिए। जल्द ही आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति है सामान्य से इस समय बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, सामान्य से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति। सुबह का समय दोस्तों कोई अच्छी खुश खबरी आपको मिल सकती है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कोई दुख अगर था आपके जीवन में, कोई चीज़ का अगर आपके मन में कुंठा बैठी हुई थी, दुख था, तो वह दोस्तों उस खुश खबरी के कारण अभी आप भूल जाओगे या फिर वह दुख भी दूर हो जाएगा। दोस्तों यदि कुछ दिनों से आपके जीवन साथी के साथ अगर अनबन चल रही थी तो दोस्तों उसे कम करने का प्रयास करें क्योंकि जितनी जल्दी हो सके गलतफहमियां दूर होनी चाहिए, अन्यथा गलतफहमियां विवादों में बढ़ सकती है। मन में दोस्तों गलत गलत चीज़ें आ सकती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके लड़ाइयों को सुलझाया जाए। पैसों के मामलों में दिन थोड़ा सा खर्चीला ज़रूर रहेगा, परंतु जहाँ भी पैसे खर्च होंगे आपके लिए वह चीज़ें बहुत ही लाभकारी रहेगी। इसलिए ये ना सोचे कि फोकट का पैसा खर्च होगा। साथ ही बच्चों की शिक्षा हो, घर की मरम्मत हो, आदि चीज़ों पर भी पैसा खर्च होगा। यही दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आपके जो उच्च अधिकारी है, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके उच्च अधिकारियों का जो मूड है उतना ठीक आज नहीं रहेगा। ऐसे में आपकी छोटी सी गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। व्यापारियों को अच्छा आर्थिक फायदा हो सकता है। यदि हाल ही में आपने कुछ शुरुआत की है नई, तो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपके जो दुश्मन हैं वह भी आपके मुरीद होंगे। आपके जलने वाले आपसे अब और जलेंगे और दोस्तों आपके पास आकर आपकी वाहवाही भी करेंगे क्योंकि सितारों की गणित बस कुछ ऐसा ही आपके लिए स्थिति का निर्माण कर रही है। इस समय दोस्तों वह लोग भी आपके पास आएंगे, आपसे मित्रता करना चाहेंगे जो लोग आपसे पिछले समय देखकर ही दूर भाग जाते थे, क्योंकि जब दिन बदलते हैं तो दुश्मन भी अपने बनने लग जाते हैं। आपका गुस्सेल और जिद्दी स्वभाव दोस्तों क्या कहें उसका, आपका जो जिद्दी स्वभाव है, गुस्सेल स्वभाव है, आपकी ही मुश्किलें हमेशा बढ़ाता है और इस समय भी मुश्किलें बढ़ा सकता है क्योंकि इस समय जो चंद्रमा का गोचर हो रहा है थोड़ा सा इन चीज़ों पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। इसलिए आपको सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। बड़ी विपत्ति दोस्तों छोटे से समय के लिए काल आता है और दोस्तों अपने साथ बहुत कुछ लेके चले जाता है और पीठ पीछे कितनी ही तबाही छोड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, छोटे से समय का जब भी काल आए, यानी कि कभी कभी होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है जीवन में, लेकिन वह कुछ छोटे से चंद लम्हों का एक समय आ जाता है, काल आ जाता है जो हमसे वह चीज़ करवा देता है जो पूरी ज़िंदगी के लिए हमें पछतावा दे देता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि उस काल के समय को लंबी सांस लेकर गटक लीजिए, जितना हो सके गटक लीजिए, क्योंकि वह समय अगर चल जाएगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, अन्यथा दोस्तों सब कुछ खतरनाक और ख़त्म हो जाता है। दोस्तों कई लोगों के हमारे पास मैसेज आए हैं, कई लोगों के कमेंट्स आए हैं कि गुरुजी आजकल कई अनोखी घटनाएं हो रही है, कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई चलते चलते मर रहा है, किसी के चलते चलते कोई हार्ट अटैक वगैरह आ रहे हैं, चलते चलते किसी को कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों से किस प्रकार बचा जाए, क्या करें हम जिससे एक्सीडेंट वगैरह, जैसे अकाल मृत्यु हम कहते हैं, अकाल मृत्यु से हम बच सकें। तो दोस्तों इसका एक उपाय ही है
कभी भी ध्यान रखना कि इंसान तब ही बच पाता है इन अकाल मृत्यु से। जब काल आता है तब काल से किस प्रकार बचा जाए। जब काल आता है तो उससे बचाने के लिए स्वयं महादेव है। महादेव बचा लेंगे आपको काल से, परंतु महादेव कब बचाएंगे? महादेव तभी बचाएंगे जब आपके कर्म बढ़िया हों। अकाल मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिसके कर्म बढ़िया हो, जो महादेव की शरण में हो। इसलिए प्रतिदिन महादेव की शरण लिया करिए, महादेव को जल अर्पित करा करें, महादेव की भक्ति करा करें और साथ ही साथ आप अपने कर्मों को बेहतर करें। यानी कि लोगों की मदद करें, गरीब लोगों की सहायता करें, जीव जंतुओं की मदद करें, किसी को ठेस ना पहुंचाए, किसी को पीड़ा ना दे, ना ही माता पिता को कभी पीड़ा दे, उनकी सेवा अर्चना करें। यही आपके कर्म आपको बचाएंगे हर चीज़ से। फिर चाहे दुख तकलीफ हो, अकाल मृत्यु हो, ऐसी हर चीज़ से आपको बचाएंगे। इसलिए कर्म करते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।